बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई शख्स मैयत की तरफ से कुर्बानी करना चाहता है तो हर एक मैयत के लिए अलग अलग हिस्सा रखना ज़रूरी है या एक कुर्बानी में सब शरीक हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स अपने फौतशुदा वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना चाहता हो तो वालिदैन में से हर एक के लिए अलग अलग हिस्सा रखे या एक कुर्बानी दोनों की तरफ से काफ़ी होगी। और फिर जो मैयत की तरफ से कुर्बानी हो जाए तो उसके गोश्त का शरई हुक्म क्या होगा। तो जिस तरह जिंदों में से एक कुर्बानी एक ही शख्स की तरफ से अदा होगी, इसी तरह मैयतों में भी हर एक के लिए जुदा जुदा हिस्सा रखना ज़रूरी है। एक हिस्सा एक से ज़ायद मैयत के लिए काफ़ी नहीं। और अगर कोई शख्स अपने वालिदैन के लिए कुर्बानी करना चाहता हो तो वालिदैन में से हर एक के लिए अलग अलग हिस्सा रखेंगे। एक कुर्बानी दोनों की तरफ से काफ़ी नहीं होगी। एक सूरत तो ये बन सकती है कि अगर कोई शख्स अपनी तरफ से नफली कुर्बानी कर दे और फिर उस कुर्बानी के सवाब को अपने फौतशुदा वालिदैन इसके अलावा तमाम उम्मत मुस्लिमा को बख्श दे तो ये दोस्त है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुर्बानी करके उसके सवाब को पूरी उम्मत के लिए बख्शा था। फिर जो मैयत की तरफ से कुर्बानी हो जाए तो उसके गोश्त का शरई हुक्म क्या होगा। तो अगर मैयत ने वसीयत की हो कि मेरे माल में मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना और वरसा ने मैयत के वसीयत के मुताबिक उसके माल में से कुर्बानी कर दी, तो इस सूरत में ये गोश्त सारा के सारा फ़ुक़रा और मसाकीन में तकसीम होगा। अगर मैयत ने वसीयत की हो या न की हो लेकिन अज़ीज़ व अक़ारिब ने अपने पैसों से मैयत की तरफ से नफली कुर्बानी कर दी, तो इस सूरत में ये गोश्त गरीब और फ़ुक़रा भी खा सकते हैं और अमीर लोग भी यानी साहिब निसाब आदमी भी खा सकता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।